ये रहा आपका स्क्रीन बोर्ड में, इसको बस ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, इसे ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। सवाल को पहले ध्यान से देखिए कि क्या पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए सवाल जो है आपका, सवाल ये कह रहा है शंकु के आधार की एक भुज है, शंकु के आधार मतलब उसकी आधार है, शंकु के आकार की है कि एक भुज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का क्या खर्चा आएगा। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, सवाल जैसे आप पढ़ लिए ना, तो सवाल को पढ़ लेने के बाद आप तुरंत जो है देखिए शंकु बोला है तब एकदम शंकु का आकृति जरूर बना दीजिए। साइड पे राइट साइड में बच्चों को करना क्या है, एकदम बहुत अच्छा सा फिगर आपको पेंसिल से जो है कोशिश करना है बहुत अच्छा फिगर हो, और एक शंकु का फिगर आप बना दीजिए, पेंसिल से बनाना है बच्चों। आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी बात हो, बातों से जब किसी भी प्रकार की चीजें हम कर रहे हो, किसी के बारे में बात कर रहे हो, तो कोई वस्तु से किसी वस्तु का फिगर जो होता है उसके शब्दों से कहीं ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो शब्द होते हैं उसे हमें बोलना पड़ता है। शब्दों को जब बोला जाता है तो हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, बट अगर कोई उसका फिगर बता दे रहा होता है तो फिगर उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिगर सारी बातें बोल देती है। तो आपको भी यही बात ध्यान में रखना है, गणित का कोई भी सवाल जहां जरूरत पड़ती है फिगर की, वहां फिगर जरूर बनाइए। बहुत बच्चों को हम देखते हैं कि कॉपी में फिगर नहीं रहता है, आंसर छाप देते हैं, तो वही इसी वजह से जो है बच्चा का मार्क्स भी कट जाता है। तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा तभी जब आप पूरा सही सही प्रोसेस के साथ बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। तो सबसे पहला काम का फिगर बनाना है। फिगर कैसे बनाएंगे, तो शंकु के आधार के गुंबज की बोल रहा है, तब शंकु पहले बना लीजिए। उसकी आधार और ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, देखिए यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई आपका दे रखा है। देखिए तिर्यक ऊंचाई क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई ये तिरछी ऊंचाई को कहते हैं, और ये तिर्यक ऊंचाई देखिए दे रखा है 14 मीटर है। और इसकी आधार जो है, आधार गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, सॉरी तिर्यक ऊंचाई 25 है। हाँ तिर्यक ऊंचाई 25 है, देखिए तिर्यक ऊंचाई जो है वो 25 है, तिर्यक ऊंचाई 25 दे रखा है, क्रमशः लिखा है 25 मीटर तिर्यक ऊंचाई है। और उसकी जो है आधार का व्यास दे रखा है पूरा यहाँ पर बच्चों, आधार जो है शंकु प्रकार का जो आधार होगा वो आपको 14 मीटर दे रखा है, यानी कि डायमीटर दे रखा है 14 मीटर का, यानी व्यास दे रखा है बच्चों। तो आपको व्यास दे रखा है और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, कहता क्या है, इसको सफेदी करना है, मतलब इसको पेंटिंग करना है, पुचाड़ा करना है, समझ लीजिए। घर में आप लोग पुचाड़ा करते हैं ना, अभी दीपावली आ गई थी तो देखते हैं पूरा घर को पुचाड़ा कर रहे होंगे, तो ये पूरा शंकु के आकार की गुंबज है और इसको हमें पेंटिंग करना है, नहीं पुचाड़ा करना है। और इसमें खर्च जो है कितना आती है, 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च आ रही है। तो हम लोग यहाँ दिया हमें लिखेंगे, देखिए दिया हमें लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है बच्चों, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई देखिए तिर्यक ऊंचाई जो है आपका L वो कितना है, तो 25 मीटर है बच्चों, जी हाँ 25 मीटर है। और व्यास दे रखा है बच्चों, आधार का व्यास जो है डायमीटर जिसको कहते हैं, है ना, वो दे रखा है आपका 14 मीटर। अब आपको क्या करना है, जब व्यास दिया रहता है तो फॉर्मूला में कहीं भी व्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती, त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो आप विशेष मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी व्यास दिया रहेगा तो घबराइएगा नहीं कि व्यास दे दिया था हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला में तो आर की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, आप थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, जो डी दिया गया है उसको आर में बदल सकते हैं, क्योंकि आधार का जो व्यास होती है वो डायमीटर जो डायमीटर होती है वो त्रिज्या का दुगुना होती है, तो हम इसको हाफ कर देंगे तो आर बराबर हो जाएगा d/2, यानी फॉर्मूला बन जाएगा ये, है ना, जो व्यास का आधा होता है उसकी त्रिज्या और त्रिज्या की दुगुना होता है उसका व्यास। तो देखिए बच्चों ये जो आपका व्यास दे रखा है ना, ये जो व्यास दे रखा है वो व्यास आपका 14 जो है मीटर दे रखा है, नीचे 2 से जब इसको डिवाइड करिएगा तो 7 मीटर बच्चों आ जाएगा ये। देखिए अब क्या बोलता है इसकी, तो जब पॉलिश कीजिएगा तो नीचे तो पॉलिश कीजिएगा नहीं, क्योंकि गुंबज है, गुंबज तो खाली रहता है, पूरा अंदर से खाली रहता है। तो इस तरह से आपको बाहर बाहर में आपको पेंट करना है। तो क्या करना है, जो इसकी वक्र पृष्ठ होगा, है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, देखिएगा शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, तो लिखेंगे यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होती है इसका पाई आर एल। ये पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ, और ये क्षेत्रफल बच्चों दे रखा है कितना, तो इसका एरिया देखिए दे रखा है 210 मीटर, 210 प्रति मीटर 100 की स्क्वायर की दर से दे रखी है। तो इसको भी हम बाद में करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, है ना, ये जो सिंबल्स ये जो पाई आर एल है उसको पहले लिख लीजिए, पाई आर एल। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग को
खर्च ज्ञात करना है तो हम एक काम करेंगे, पाए का जो वैल्यू है वो रख देंगे बच्चों। जी हाँ, पाए का वैल्यू रख दीजिए। पाए का वैल्यू जो है आपका 22/7 होती है। और जो आर का वैल्यू है, देखिए यहाँ आर का वैल्यू जो है बच्चों, वो आर का वैल्यू देखिए हम लोग निकाले हैं अभी जस्ट 7 मीटर हम लोग आर का वैल्यू निकाले। और एल का वैल्यू दे रखा है तिर्यक ऊंचाई, कितना दे रखा है तो 25 दे रखा है। अब 7 से 7 इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कट गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये बच गया 22 और ये बच गया आपका 25। तो क्या करेंगे, 22 और 25 को गुना कर देंगे। सिंपली, बहुत आसान है बच्चों, बहुत इजी है, बहुत इजी, इतना इजी है कि आप बता नहीं सकते कितना इजी है। देखिए आप 22 और 25 को इसको गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 22 और 25 को जब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 को 2 से कर 10 और 11 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि आपका 550 बच्चों यहाँ पर आएगा क्षेत्रफल। इसका एरिया आ जाएगा बच्चों 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और आपका सवाल में दे रखा है, अगर यदि आप 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करते हैं तो 210 लगता है। और आप यही देख लीजिए 550 दे रखा है, यानी 100 मीटर की स्क्वायर के हिसाब से 250 लगता है, तो 550 मीटर में कितना खर्च होगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ये लिखेंगे कि 100 मीटर स्क्वायर की दर से, चूंकि है ना, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर की दर से गुबज पर सफेदी कराने का, गुबज पे सफेदी, या फिर लिखेंगे 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय जो है आपका, कुल व्यय लिख दीजिए, सफेदी कराने का कुल व्यय। तो कुल व्यय आपका हो जाएगा, जो आपका दिया गया था 500 मीटर स्क्वायर 550 मीटर है, और 1 मीटर में आपको लगता है कितना, 100 मीटर में कितना लगता है 210 रुपये। तो 210 से गुना करेंगे, 100 से इसको भाग दे देंगे। तो बच्चों ये आपका जो भी आएगा वो उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया 55 21 बच गया। और ये 55 21 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 55 21 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास होगा 5 5 10 और 11, 5 5 1 और 1, 1155 रुपये बच्चों। ये 1155 रुपया जो आपका है उत्तर हो जाएगा बच्चों, 1155 रुपया का उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। तो यहां पर सवाल था आपका कि शंकु के आधार के एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करिए। यानी आपको एक गुंबज दे रखा है ना, शंकु आकार की गुंबज है कोई, जैसे मंदिर में होता है ना, ऊपर में देखिए ना, मंदिर में रहता है, मंदिर के ऊपर में एकदम गुंबज आकार की रहती है, एकदम शंकु आकार का हम लोग का मंदिर होता है ना। जो मंदिर होता है वो देखिएगा कि मंदिर जो है आपका गुंबज आकार की है और वहां पर आपको पेंट करना है। तब मंदिर घुसते होंगे तो जरा सोचिए कि इसमें कौन फॉर्मूला लगाएंगे सर, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो मेरे आंसर आ जाएगा। तब ध्यान दीजिए ना, आप मंदिर जाते होंगे है ना, या मंदिर देखे होंगे, मंदिर कभी देखिएगा तो जो गुंबज रहता है इस प्रकार के शंकु आकार की, मतलब इस प्रकार के रहता है, ऊपर वाला भाग इस प्रकार से होता है। और इस प्रकार होकर जब हम लोग अंदर घुसते हैं तो हम लोग सबको देखते हैं ऊपर में पूरा खाली रहता है, पूरा खाली रहता है। और खाली रहता है तो हम लोग आधार को तो नहीं ना, वहां पर ढक्कन तो नहीं लगा देते हैं। तो जब ढक्कन नहीं लगा देते हैं तो फिर वहां कहां पर हम लोग ढक्कन का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए हम सिंपल से देखिए खाली है, पूरी तरह से खाली है। जो आइसक्रीम में जब क्रीम नहीं भरा हुआ रहता है उस तरह से गुंबज रहता है। अब हमको क्या करना है, उसमें पेंट कराना है। अब पेंट कराना है तो उसमें कितना एरिया होगा, जितना एरिया होगा उतना हम लोग पेंट करेंगे। तो वही चीज दे दिया है कि गुंबज की जो तिर्यक ऊंचाई एल है वो 25 मीटर है बच्चों, और उसकी जो व्यास दे रखा है, उसकी आधार का जो व्यास है वो 14 मीटर दे रखा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें पाई आर एल वाला लग जाएगा, वक्र पृष्ठ वाला लग जाएगा। तो हमको उसके लिए चाहिए आर, तो आर बराबर जो फॉर्मूला होता है d/2 होती है, व्यास बटा 2 होता है। तो व्यास यानी कि त्रिज्या जो होती है वो डायमीटर की आधा होती है। तो हम उसको डिवाइड कर दिए 2 से, यानी कि हमारा जो त्रिज्या है वो 7 मीटर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा त्रिज्या आया है, तब सिंपल से हम जो फॉर्मूला जानते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होती है, और उसी में हम लोग इसकी सारी वैल्यू को रख देंगे। तो पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, और आर का वैल्यू जस्ट अभी हम लोग निकाले 7 मीटर, उसे लिख देंगे। और जो एल का वैल्यू है वो एल का वैल्यू आपका 25 दे रखा है। सिंपली देखिए बच्चों, 7 से 7 आपका कैंसल आउट हो गया, बच गया 25 और 22 बच गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो 550 मीटर स्क्वायर आ गया। अब सवाल आगे पढ़िए और कहता क्या है
कि 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से अगर आप सफेदी करते हैं तो कितना खर्च होगा। 1 मीटर को 100 मीटर को पेंट कर रहे हैं बच्चों तो 210 रुपए लगा है, यानी आपको 550 मीटर स्क्वायर आया है। तो आप लिखिएगा क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का जो कुल व्यय होगा हमारा वो 550 जो आया है वहां का एरिया, और 210 जो 100 मीटर में लग रहा है, तो 100 से बच्चों यहाँ पर भाग देंगे क्योंकि आपको पता है ना 100 मीटर में लग रहा है ना 210 रुपया, इसलिए 100 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से यहाँ 1 0 कट जाएगा और बचेगा 55 गुणे 21। ये 55 और 21 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1155 रुपया बच्चों आ जाएगा। ये 1155 रुपया आपका जो है आ जाएगा, यानी इस गुंबद को पूरा पॉलिश करने में, पेंट करने में, पोचाड़ा करने में, पोतने में आपका इतना खर्च हो जाएगा। ठीक है बच्चों।